है ना, शायद ये नगर पालिका परिषद बाजपुर का सारा बोर्ड यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिस बोर्ड में विमल शर्मा और सोता जी भी शामिल थे। 13 नहीं बल्कि 15 सभासद थे नगर पालिका परिषद बाजपुर में। हर बोर्ड की मीटिंग में वो भी बैठते थे और बाकी सभासद भी बैठते थे। किसी भी बोर्ड की मीटिंग में कभी उन्होंने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया कि भाई ये गलत हो रहा और ये सही हो रहा। कभी कोई विकास की मांग नहीं की उन्होंने, कभी भी कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये हमारी ये चॉइस है यार, इसको भी पूरा कर दो। कभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहाँ पर बोर्ड की मीटिंग में बैठते थे और चले जाते थे। अगर कोई ऐसा अगर उन्हें महसूस होता था तो वो तो कई बार जो है वहाँ पर अपना मुद्दा उठाते और आपत्ति लगाते किसी न किसी ऐसे मामले पर कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। कभी एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। अगर ऐसा कुछ अगर वो उन्हें दिखाई दे रहा था तो एक आध बार तो कम से कम बोर्ड की मीटिंग में वो हर बार बैठते थे। उनका पूरा अधिकार था। उन्हें ऐसा थोड़ी है कि भाई उन्हें नहीं बैठने दिया जाता था। अगर वो बैठते थे तो वो अपना जो है कोई मुद्दा रखते। एक बार कभी उनका कोई उनसे ये कोई पूछ के देखा कि भाई उन्होंने कभी उन्हें अधिकार नहीं था उन्हें बैठने बोलने का। किसी ने मना किया था उनसे बोलने के लिए? अगर विपक्षी थे तो तब भी तुम्हें अधिकार था कि भाई उसमें तुम वोट के अपना जो है मुद्दा उठाते और कोई किसी के ऊपर जो है कोई आपत्ति लगाते या किसी विकास कार्यों में उन्होंने कभी जो है कोई सहयोग अगर उन्होंने मांगा अगर होता और उनका सहयोग नहीं होता या उन्होंने मांगा भी होगा तो उनका सहयोग ना हुआ हो तो एक बार भी वो ये कहें कि भाई हाँ ये मेरे साथ ऐसा किया गया। ये नगर पालिका परिषद बाजपुर बोर्ड का मामला है और वो हम चाहते हैं कि भाई ये जो है बोर्ड अब ख़त्म हो गया। जिस दिन विदाई समारोह था उस दिन भी वो शामिल रहे हैं और हार में जो है वो खड़े हुए हैं। अगर उस दिन भी अगर उनको कोई इतराज़ था तो नहीं होते उसमें खड़े कि भाई मैं नाराज़ हूँ या कोई बात भी है। अब जब सारा कुछ निबट गया उसके बाद में जो अब चुनाव आ गया। चुनाव के लिए जो है देखो जी हर एक कोई आदमी कोई ना कोई मुद्दा पकड़ता। उन्होंने जो है एक ये मुद्दा पकड़ लिया, इसमें है कुछ नहीं बिल्कुल भी। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ये विमल शर्मा जी नॉमिनेट सभासद थे और 5 साल हमारी बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं और इनके सामने सारे प्रस्ताव पास हुए हैं। आज तक कभी इन्होंने किसी चीज़ का विरोध करा हो। ये तो अभी इलेक्शन है, अब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले हुए हैं। हम तो कह रहे हैं ये सरकार में बैठे हैं, अब हमारा तो कार्यकाल ख़त्म हो गया। SDM वहाँ पे बैठे हैं, हर मकान की, हर आवास की, हर सड़कों का ये बारीकी से जांच कराएं तो और पूरी लिस्ट निकालें। उसमें पता चल जाएगा कौन किसके गलत आवास किसको गलत दिया गया है, किसको सही दिया गया। इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो ना, जांच कराओ। अब इलेक्शन पास में आ गए हैं तो ऊल जलूल। मैं तो ये कह रहा हूँ, इन्होंने कल मैं इनका बयान सुन रहा था, इन्होंने कहा 10-10, 20-20 हज़ार रुपये खाए हैं। एक बंदा तो लाके सामने खड़े करें कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कि किसने खाए हैं, सामने करो ना। झूठा इल्ज़ाम लगा के झूठी वाई लूट के कोई फायदा नहीं है। ये ना सबूत पत्रकारों को सबूत दे, SDM साहब को सबूत दे। देते क्यों नहीं है सबूत? हम तो खुद कह रहे हैं सबूत दो ना सामने कि इस बंदे की कॉलोनी गलत आई है। इस बंदे को अगर किसी गरीब बंदे को कॉलोनी देना गलत है तो वो सच हो सकता है कि गलत है। आज की तारीख में एक बंदा तो ये बता दे कि हाँ इसको गलत है। देखो हर बंदा जब एक कॉलोनी लेता है ना, एक एफिडेविट देता है कि मेरा भारतवर्ष में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं है। अगर वो गलत होगा तो अपने आप रिफंड करेगा, अपने आप जाँच होगी उसकी। तो उसके सामने सबूत देना विमल शर्मा जी। आज इलेक्शन है तो आ गए झूठी वाहवाही ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इनके पास।